आज 10,000 BTTC कॉइन हर एक को मिलेगा। तुम्हें पता साकी भाई के गिव वे में कोई बंदा मिस नहीं होता, चाहे छोटी अमाउंट होती है, हर एक को मिलती है। ये देखो ज़रा 3,000 बंदों को मिलेगा, ठीक है। 3 करोड़ BTTC टोटल मैंने इसमें लगाए हुए हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इतना आसान है कि स्क्रीनशॉट वगैरह भी आपको सेंड नहीं करना। ये एडा का कार्डानो का वीडियो देख लो, इसके एंड में मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि किस तरह जो है ना 5 सेकंड के अंदर अंदर आप ये क्लेम कर सकते हो, हर एक को मिलेगा, कोई मिस नहीं होगा। लेकिन कार्डानो का वीडियो जरूर देखो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है और ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है इसको, लेकिन समझ लो। बाकी गिव अवे की शर्त यही है कि वीडियो को पूरा देखना है, बीच में से स्किप नहीं करना। और जब एंड तक देख लोगे, एंड में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, 1 क्लिक के ऊपर आपका 10,000 BTTC आपको मिल जाएगा। अब मैं तुम लोगों को एडा कार्डानो के बारे में बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता चलेंगी कि यार एडा अभी जो रिसेंटली पंप आया उसके अंदर वो कैसे आया, मैक्सिमम ये कितनी प्राइस में गया था, $3 के आसपास, फिर ये 37 सेंट पे आया। तो अभी ये $1 पर जाएगा या नहीं जाएगा, ये सारा जो है ना टेक्निकल और न्यूज़ और अभी किस वजह से ये फंडामेंटली जो है ना ये पंप हो रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो बहुत ही डिटेल से हमारे टीम मेंबर मौजम ने बनाई है, इसको हरगिज़ मिस ना करना। और बीच में कोई चीज़ समझ ना आए ना तो वीडियो को दोबारा देख लिया करो, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी गिव अवे का एंड में आपको समझ आ जाएगी, उसको तो किसी सूरत मिस ना करना यार, फ्री में कुछ भी मिल रहा हो तो वो गनीमत ही है। चलो लाइक तो अभी से कर दो। चल मौजम हो जा शुरू। अच्छा, आज की वीडियो में हम एडा कार्डानो की बात करने लगे। इसमें पिछले 8 से 10 दिनों में हमें काफ़ी ज़्यादा पंप देखने को मिला है। ये तकरीबन 28 मई को 0.44 पे था और उसके बाद 31 मई को ये तकरीबन 3 दिन के बाद ये 0.68 के ऊपर गया और उसके बाद इस वक्त इसकी बात करें तो 0.63 के अराउंड ये चल रहा है इस वक्त। एडा कोइन तकरीबन हमेशा से ही हमारी नज़रों में रहा पिछले 2.5 से 3 सालों में, और जैसे जैसे ये डिप में जा रहा था, नीचे जा रहा था, हम इसे कुछ ना कुछ अमाउंट में ज़रूर बाय कर रहे थे कि यार ये कल को ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट देगा। लेकिन काफ़ी अरसे से हम इसे नोट कर रहे थे कि यह नीचे ही जा रहा है, डिप में जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। और अब फाइनली इसने पंप लिया, स्पाइक लिया, ऊपर जा रहा है। और इस पंप के पीछे भी एक रीज़न है, वो आपसे मैं शेयर करूंगा कि ये पंप जो इसमें आया ये क्यों आया है। और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये $1 से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या दोबारा 0.6 से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो इस वक्त रैंक है वो 6 रैंक है। और अगर इसकी पिछले साल की बात करें तो ये मैक्सिमम $3.1 के ऊपर गया हुआ है पिछले साल के सितंबर में, 2021 के सितंबर में। और फिर नीचे आते आते ये तकरीबन 0.37 के ऊपर इसने टच किया पिछले महीने मई की 12 डेट को। और फिर उसके बाद ये दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, इसने थोड़ा सा पंप लिया। और अब बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर जाने के पीछे रीज़न क्या थी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब भी कोई कॉइन ऊपर जाता है या नीचे आता है, या मार्केट क्रिप्टो की क्रैश होती है, या मार्केट को पंप मिलता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले दिनों टेरा लूना नीचे आया और उसके नीचे आने के पीछे रीज़न थी, और वो रीज़न ये थी कि USD को बड़ी प्लानिंग के साथ नीचे ले जाया गया और उसकी वजह से टेरा का जो पूरा ब्लॉकचेन था, पूरा नेटवर्क था, वो डिस्टर्ब हुआ। और फिर टेरा ब्लॉकचेन की वजह से जो क्रिप्टो की पूरी मार्केट थी वो भी डिस्टर्ब हुई और बाकी जो कॉइन थे वो भी नीचे आना स्टार्ट हो गए। खैर ये तो एक ऐसा वाकया था कि जो कि कोई भी नहीं था सोच सकता कि यार क्रिप्टो की हिस्ट्री में ऐसे भी हो सकता है कि एक कॉइन $100 से 0.000 समथिंग के ऊपर भी आ सकता है। बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई कॉइन ऊपर जाता है या नीचे जाता है, या क्रिप्टो की मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। और उन रीज़न्स को देखते हुए, मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हम किसी कॉइन में इन्वेस्ट जब करते हैं तो उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम इसी तरह तुक्के के साथ लगाते जाएंगे किसी भी कॉइन के ऊपर तो वो हमें लॉस के ज़्यादा चांसेस होंगे। इस वजह से पहले आप रीज़न देखा करें कि कॉइन अगर एकदम से पंप ले रहा है तो वो किस वजह से ले रहा है, फिर आप अपने हिसाब से, आपका दिल करता है आप उसमें लगाएं, नहीं करता ना लगाएं। अच्छा, एडा कार्डानो के सीन में ये हुआ है, इसमें जो हमें थोड़ा बहुत पंप देखने को मिला है उसके पीछे रीज़न ये है कि जो एडा कार्डानो की वेल्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एडा कार्डानो कॉइन होल्ड किए हुए थे, उस होल्डिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। एडा कॉइन की जो वेल्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं एडा कॉइन के, जिनके पास 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक एडा कॉइन होल्ड थे, जिन्होंने इतनी ज़्यादा अमाउंट होल्ड की हुई थी एडा कॉइन की, उनकी जो होल्डिंग है उसमें 7.26 से 17.34% इंक्रीज़ हुआ है, इतना इजाफा हुआ है उसमें। और ये जो इजाफा हुआ है ये सिर्फ 17 मई से लेके 1 जून के दरमियान में हुआ है। ये तकरीबन 15 दिन आपके बनते हैं और ये तकरीबन 250% इंक्रीज़ बनता है एडा कार्डानो की होल्डिंग में। मतलब कि सिर्फ 15 दिनों में जो एडा कार्डानो के जो बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने इतनी ज़्यादा अमाउंट में एडा कार्डानो कॉइन और बाय किए हैं, उसकी वजह से हमें ये पंप देखने को मिल रहा है।
अब इधर क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा अमाउंट में और एडा क्विन क्यों होल्ड किए हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो कार्डानो है वो हर साल कोई ना कोई इस तरह का इवेंट या कोई ना कोई डेवलपमेंट करता है जिसकी वजह से लोग और इन्वेस्ट करते हैं एडा क्विन में। जैसे पिछले साल उन्होंने अपनी NFT लॉन्च की थी 2021 में एडा कार्डानो ने, और NFT लॉन्च करने के बाद उन्होंने 5 मिलियन NFT टोकन बनाए थे, और उसके बाद जो एडा है उसमें लोगों ने और इन्वेस्ट किया और इसकी जो प्राइस है वो $3 से ऊपर चली गई। अब इधर एक और उनकी न्यू डेवलपमेंट चल रही है जून के महीने में। ये बेसिकली एक हार्ड फोर्क है वैसिल हार्ड फोर्क के नाम से, और उसमें यह है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन और स्केलिंग के हवाले से काम कर रहे हैं। और इसी हार्ड फोर्क की वजह से जो इनका अपकमिंग इवेंट है वैसिल हार्ड फोर्क, उसकी वजह से लोगों ने जो एडा क्वीन के जो बड़े वेल्स थे, जो बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने एडा क्वीन और ज़्यादा होल्ड करना शुरू कर दिया है। अब कार्डानो नेटवर्क की कोशिश यही है कि जो एडा क्वीन है उसकी प्राइस जून के महीने में ही $1 से ऊपर जाए, लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है क्योंकि जो रिसेंट इवेंट हुए हैं क्रिप्टो मार्केट में, जो टेरा लूना के साथ हुआ है या जो मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे आई है, उसकी वजह से ये $1 के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि ये हमें $1 के आसपास नज़र आ सकता है जून के एंड तक, और हो सकता है और 1.5-2 महीने तक ये $1 से ऊपर भी चला जाए। अब इसकी अगर अभी की बात करें तो ये तकरीबन थोड़ा बहुत नीचे जाना शुरू हुआ है पिछले कुछ घंटों में, लेकिन अगर इन एनालिसिस को सामने रखते हुए सोचा जाए तो 1.5-2 महीने में लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मीन्स के कार्डानो जो नेटवर्क है, जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी, और जिस तरह से उनका डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर या स्केलिंग के ऊपर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर ये कोइन को देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छा कोइन है। खैर ये तो मेरे एनालिसिस थे, मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया। मुझे यही लगता है कि ये वक्त बेस्ट है इसमें एडा कोइन में इन्वेस्ट करने का, लेकिन आपने मेरे कहने के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, आपने अपने तौर पे भी थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना है। हॉट कोइन है, टॉप 10 में इस वक्त आ रहा है, 6 नंबर पे है। आपने अपने हिसाब से देखना कि आपने इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। अगर करना भी है तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आपके पास $100 है ना, तो आप इसमें मैक्सिमम $10 लगाएं। मेरे पास तो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 2 या 3% इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। मुझे लगता है कि इतने एडा कोइन लेके रख लेने चाहिए मुझे। बाकी आप लोगों ने अपने हिसाब से देखना आपने कितने लेने हैं। कोशिश यही किया करें कि डिफरेंट कोइंस के ऊपर लगाया करें। जो टॉप 10 के हैं उनमें से 5% एक ले लिया, 5% एक ले लिए, मतलब इस तरह करके मैक्सिमम 10% लिया करें। इससे ज़्यादा कोई कोइन भी ना लिया करें, ताकि एक कोइन अगर लॉस में जाता है तो दूसरे कोइन से आपका लॉस कवर हो जाए। और अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का जो 5% है ना, वो आप कोशिश किया करें जो न्यू कोइन आते हैं या जो छोटे कोइन हैं उनके ऊपर लगाया करें। जैसे एक न्यू कोइन वो टेरा लूना का जो न्यू कोइन आया था उसके ऊपर आप लगा लें, या GMT कोइन या ऐप कोइन जो NFT का कोइन है, इस तरह के कोइंस के ऊपर आप लगाते रहा करें। उनमें से ये है कि अगर कोई भी कोइन कल को ज़्यादा ऊपर जाता है तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि आप 5% एक ही कोइन पे लगा दें। जैसे टेरा लूना का कोइन आया तो आप 5% सारा उसी पे लगा दें। वो भी आपने अपने हिसाब से लगाना। जैसे अगर आपके पास $100 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो आप इस तरह करें कि $10 का टेरा लूना ले लिया, 10 का GMT ले लिया, 10 का ऐप कोइन ले लिया। मतलब इस तरह करके आप जो साइड वाले कोइन है उनके ऊपर इस तरह करके आप अपनी 5% इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। बाकी एडा कार्डानो से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर आएगी तो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा वीडियो बना के। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू यार मौसम, बहुत ही अच्छा समझाया एडा के बारे में यार। नए बंदे को अप्रिशिएट कर दिया करो कमेंट्स के अंदर। अच्छा, अब हम चलते हैं गिव वे की तरफ। तो यार करना कुछ भी नहीं है, देखो वीडियो आपने पूरा देख लिया, उसके बाद आप लोगों ने ये सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन क्लिक करना है, ठीक है। ये आपने जरूर करना है, ये बस इसकी शर्त है। बस ये वैसे भी आप लोग करते हो, ठीक है। ये आपने कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाओ या कि कमेंट्स के अंदर चले जाओ, दोनों के अंदर मैंने एक लिंक लगाया हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन में हम चले गए, ये आपको लिंक नज़र आ गया, ठीक है। अब ये देखो, आपको देखना विद इन 2-3 सेकेंड आपको जो है ना वो मिल जाएगा आपका रिवार्ड। जैसे ही आपने लिंक ओपन किया आप KuCoin पर आ गए। आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आपको भी मिलने वाला है। सेम प्रोसेस है, जिनका अकाउंट है उनको भी मिलने वाला है 2 सेकंड के अंदर, जिनका नहीं है उनको भी मिलने वाला है। आपने करना क्या है, सिंपली इस पेज के ऊपर आके यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना। मैं आपको बताता हूँ, इस पर क्लिक करोगे, नीचे जाओगे, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका पाकिस्तान शो हो रहा है आपको यहाँ पे, ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अपना, जिन लोगों का KuCoin का अकाउंट है वो अपना KuCoin का मोबाइल नंबर लिख लें। अगर ईमेल पे बनाया हुआ है तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं बनाया हुआ वो अपना कोई भी यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर लें जो KuCoin के अकाउंट में यूज़ होगा। आपको अकाउंट तक बनाने की जरूरत नहीं है, 10,000 BTC आपका होने वाला है। अच्छा, ये करने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखो, इस पर आप क्लिक करोगे ना, उसके बाद होगा क्या, ये देखो, मैंने पहले जो है ना अपने 2 अकाउंट्स में टेस्ट भी किया था। देखो मुझे 10,000 BTC मिल गया। अब हुआ क्या है, जिन लोगों का KuCoin का अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ वो अपना SMS चेक करो जो आपने मोबाइल नंबर लिखा है। SMS के अंदर आपको मोबाइल नंबर KuCoin का और पासवर्ड आया हुआ है, ठीक है। उसको जो है ना आप ऐप डाउनलोड करो या वेब ब्राउजर में उसको लॉगिन करो। आपका 10,000 BTC भी आपको मिल गया, आपका KuCoin का अकाउंट भी बन गया, ठीक है, विदाउट एनीथिंग।
उसके बाद आप उसको KYC वेरीफाई वगैरह आप उसको करके मजीद इनके जो रिवार्ड्स हैं, ठीक है, आपको $5 जो है ना फ़ौरन मिल जाता है वो KYC करने के बाद, वो आप कर सकते हो। और जिन लोगों का ऑलरेडी बना हुआ है KuCoin का, उन्होंने अपना नंबर लिखा है, वो क्या करो, सिंपली जाके अपनी ऐप ओपन करो, आपको 10,000 BTC मिला हुआ है, या ब्राउज़र में लॉगिन कर लो, जहाँ भी लॉगिन करना है आपने, बस ये आपने जो प्रेस करना था ना बटन, यहीं तक काम था। तो ये भैया आपको मिल गया। और जैसे ही आप लोगों को रिवार्ड मिल गया तो यार फ़ौरन कमेंट्स के अंदर जाके आप लोगों ने कमेंट्स कर देना कि हमें मिल चुका है। बाकी एडा के बारे, कार्डानो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो यार वो आप पूछ सकते हो। और जैसे मोज़ब ने एंड में बताया है कि आप लोगों ने अगर उस पर इन्वेस्ट करना है तो किस तरह आपने करना है, 10% अमाउंट के हिसाब से करना है। तो ये बातें ना समझने वाली होती है। एक और बात आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड SMS के अंदर KuCoin का आया, यार वो अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेना बाद में। और KuCoin की KYC करना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें कुछ ना कुछ आपको रिवार्ड भी मिल जाता है। यूं ही क्रिप्टोसाकी चैनल के साथ जुड़े रहो। आने वाले दिनों में ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर हम गिव अवे इंशाल्लाह छोटा मोटा कर दिया करेंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।